जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ियों से पैर हटाना पड़ता है। गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से मैं विष्णु पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एंड के पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हर रोज तरह आज मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूँ एनसीईआरटी मैथ की कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मेंसुरेशन यानी सरफेस एरिया और वैल्यूम। सरफेस एरिया और वैल्यूम उससे जुड़े हुए आज मैं टॉपिक पे आपसे बात करूँगा। बेलन क्योंकि भाई आपका घनाभ हो चुका है, घनाभ हो चुका है। भाई घन क्या है, घनाभ क्या है, घन में समांतर क्या, भाई घन में समता क्या है, घन में समता क्या है, घन में आपका डिफरेंस क्या है। और उसके बाद हमने ये बात कर लिया है कि घन होता क्या है, घनाभ होता क्या है, उसके एरिया वैल्यूम और उसके एरिया का मतलब क्या, सरफेस एरिया जो था आपका LSA इसकी बात की थी, सारी बातें हो गई हैं। तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे किस पे। आज हम बात करने वाले हैं बेलन पे। तो सबसे पहले आप डाल लीजिएगा हेडिंग बेलन सिलेंडर। आपकी हेडिंग है सिलेंडर। अगर सिलेंडर की परिभाषा देखी जाए तो आप परिभाषा लिखिएगा या समझिएगा पहले कि अगर मैं बेलन की परिभाषा देखूं कि सुन लीजिए पहले कि आप इतना जानते हो कि जो आप ये शेप पढ़ रहे हो यह एक प्रकार के 3D शेप है। क्या है? सिलेंडर। जो आपके यह क्या है? 3D शेप है। 3D शेप होने के नाते इनकी एरिया वैल्यूम जो भी है यहाँ पढ़ेंगे। देखिए तो सुनिए पहले कि अगर मैं बेलन की बात करें तो थोड़ा सा क्या लिखेगा? कहने लिखेगा एक बेलन एक 3D आकृति है जिसके दो वृत्ताकार क्या है, फलक है। क्या है? दो वृत्ताकार फलक हैं। आप समझेंगे कि अगर यह एक क्या है, मैं समझा रहा हूं आपको। अगर आपसे कोई पूछे कि बेलन की परिभाषा क्या है तो आप बताओगे कि एक 3D आकृति है। क्या है ये? यह एक क्या है बेटा आपका 3D आकृति है जिसके दो वृत्ताकार फलक होते हैं जो कौन कौन है, एक शीर्ष पर होता है और एक तल पर। यहाँ देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि यह बेलन है, ये इसके फलक हैं। एक शीर्ष पे यहाँ होता है और एक तल पे। यही कह रहा है कि ऐसी 3D आकृति जिसमें दो वृत्ताकार फलक होते हैं, एक शीर्ष पर और एक तल पर। बेटा दूसरा क्या होता है, इस पे एक घुमावदार चेहरा होता है, यानी जो एक कर्व पार्ट होता है, यही चीज ये चीज यानी कह रहा है कि इसमें एक क्या होता है, घुमावदार चेहरा होता है। अच्छा बेटा यहाँ से बड़ी चीज क्या है कि आधार से लेकर के यानी यहाँ से लेकर के ऊपर तक का पूरा भाग क्या होता है, ये समान रहता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं बेटा। कौन कौन? एक लंब बेलन और एक तिरछा बेलन। तो लंब बेलन क्या होता है बेटा? अगर मैं लंब बेलन की बात करें अगर तो ये है बेटा, लंब बेलन और तिरछा बेलन बस इतना फर्क है कि लंब बेलन में दोनों सेंटर सेम डायरेक्शन पे होते हैं और तिरछा बेलन में क्या होता है, लिखा हुआ देखिए, जिसमें दोनों वृत्तीय आधार एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, वो लंब बेलन कहलाते हैं। अगर तिरछा बेलन की बात कर लें बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके बेलन होते हैं थोड़ा सा तिरछे होते हैं, यानी इनका जो एक आधार बनता है यह सेम नहीं होता है। बन नहीं पा रहे हैं, चलिए बताएंगे इसको भी। तो कहने का मतलब यह है कि यह दो प्रकार का होता है, तिरछा बेलन और लंब बेलन। तो भैया जिसमें दोनों वृत्तीय आधार क्या हो, एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लंब बेलन कहते हैं। और यहाँ पर एक बेलन जिसमें एक आधार से दूसरे आधार क्या हो, दूर हो जाते हैं, यानी आप ये कह सकते हो कि तिरछा होते हैं,
उन्हें हम क्या कहते हैं, तिरछा बेलन कहते हैं। बड़ा सुनिएगा, इसमें क्या है, जिसमें 3 चेहरे होते हैं बेटा। चेहरे का मतलब क्या, एक आपका ये फलक, आपका ये, और एक घुमावदार ये, ठीक है। और आप एक समझ लीजिए जिसमें 2 किनारे क्या होते हैं, घुमावदार, ये वृत्त की बात कर रहा है, प्लस एक इसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। एक बार फिर समझिए, आप थोड़ा समझिएगा इसको, कि अगर मैं कह दूं बेलन क्या है, तो बेलन क्या है, एक 3D आकृति होती है जिसमें क्या होते हैं, 2 घुमावदार फलक होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक आपका घुमावदार चेहरा होता है, घुमावदार क्या होता है, इसमें चेहरा होता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक लंब बेलन होता है, एक तिरछा बेलन होता है। लंब बेलन वह बेलन होता है जिसके आधार, जो आपके दोनों आधार होते हैं, आधार वाले फलक होते हैं, वो एक सीध में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लंब बेलन। और इन्हीं का अगर आधार थोड़ा सा दूर हो, एक यहाँ और एक यहाँ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, तिरछा बेलन कहेंगे, ठीक है। ये मतलब था, ये क्या था कि बेलन होता क्या है, बेलन की परिभाषा बताई गई है। आप सुनिए, एक बेलन में क्या क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर समझते हैं। एक काम करिए, थोड़ा सा लिख लीजिए। चलिए, हम बेलन के वो जो परिभाषा थी, थोड़ी सी बेलन की परिभाषा हमने बात की, और बेलन की कुछ प्रॉपर्टी थी उसमें हम बात कर लिए। लेकिन फिलहाल आप इतना जानना, अगर आपको बहुत कुछ नहीं पता है, आप इतना बता देना बेलन के बारे में कि बेलन एक ऐसी 3D आकृति है, एक ऐसी 3D आकृति होती है जिसमें 2 फलक या 3 कह सकते कि 3 चेहरे होते हैं, जिसमें 2 फलक होते हैं और एक यह घुमावदार चेहरा होता है। अच्छा सुनना बेटा, इसमें क्या क्या होता है, 2 फलक होने के नाते यहाँ पर बेटा 2 त्रिज्या हो जाती है, ठीक है। क्या होती है, 2 त्रिज्या। और उसके बाद यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक, यह इसकी क्या होती है बेटा, हाइट होती है। क्या होती है बेटा, हाइट, ठीक है ना। क्या होती है ये, हाइट होती है। यानी एक बेलन में हाइट और क्या होता है, रेडियस होता है। अगर मैं मोटे शब्द में कह दूं तो वह वृत्त जिसकी कुछ ऊंचाई होती है, वह वृत्त जिसकी कुछ ऊंचाई होगी, उससे क्या कह सकते हो आप, बेलन। तो मोटे मोटे में आप ये देखिएगा, अगर मैं बेलन की बात करूं तो यह क्या है, आप देख रहे हैं कि यह भी एक आपका क्या सर्कुलर शेप है, और यह एक क्या है, घुमावदार है। क्या है ये, घुमावदार। यह क्या है, यह आपका जो बॉटल है एक लंब के शेप का है। किस शेप का है ये, लंब। कुछ बॉटल ऐसे होंगे जिनका यह बेस कुछ तिरछा होगा, वो भी क्या होंगे, बेलन के ही शेप के होंगे। ऐसा शेप मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर आप समझ लीजिए कि आपके पास 2 शेप है, एक लंब शेप है और एक क्या है, तिरछा शेप है ना। तो लंब शेप यहाँ है, यानी जिसके आधार दोनों क्या हों, एक ही सीध पे हो, उसे हम क्या कहेंगे। एक बेलन में क्या होता है, बेलन में आपका यानी 2 सर्कल होगा, तो सर्कल होने के नाते, 2 सर्कल होने के नाते इसमें 2 रेडियस भी होगा, और इसमें इसकी कुछ क्या होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ इसकी हाइट, यहाँ से लेकर के यहाँ पे, यानी यहाँ ये देख लीजिए और यहाँ ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी। अच्छा भाई सुनो, यह तो क्या था। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या क्या बात कर लेते हैं, इसमें इसके हम एरियाज पे बात कर लेते हैं और इसके वॉल्यूम पे बात कर लेते हैं। अच्छा भाई, एरिया की अगर बात कर लें, तो एरिया में आप क्या क्या पढ़ के आए हो बेटा, एरिया में पढ़ के आए हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या तो LSA निकलता है, या तो CSA निकलता है, या तो TSA निकलता है कि नहीं बेटा? यस सर, है कि नहीं? और भाई ये तो क्या तुम्हारा एरिया है, क्या तुम्हारा ये एरिया। और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है, वैल्यू निकालते हो यार, क्या निकालते हो, वैल्यू निकालते हो। तो मेरी बात सुनिए कि अगर मैं पहली चीज तो ये बात कर लूं कि LSA, तो आप जरा बताइए इसका LSA निकलेगा? नहीं, LSA इसका नहीं निकलता, LSA इसका नहीं निकलता। LSA सिर्फ 2 डायग्राम है, कौन कौन, एक आपका घन यानी क्यूब और क्यूबॉइड, उन्हीं का LSA निकलता है, इसका LSA नहीं निकलता। एक बार आप सुन लीजिए, LSA या CSA दोनों वर्ड एक ही है, उनका काम ही है एरिया निकालना। LSA का मतलब होता है जो आपका पार्श्व का एरिया निकालना, अगर CSA वर्ड यूज कर देगा तो क्या रहता है, जो आपका वक्राकार पृष्ठ होता है उनका एरिया निकालना। अगर मैं इसके CSA की बात करूँ, घुमावदार है ये,
क्या है, घुमावदार है। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि LHA अगर आपको निकालना है, LHA अगर आपको निकालना है तो आप क्या क्या मैं भाई अगर इसका CSA निकालना है, क्या निकालना है आपको, तो क्या निकालोगे आप CSA इसका? अगर CSA की बात की जाए इसके, तो आप इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं जरा बताना भाई। देखिए मेरी बात सुनना पहले कि अगर मैं बात करूं इसके, तो इसका जो CSA होता है वो होता है बेटा 2 पाई एच 2 पाई आर एच। ठीक है बेटा। अब TSA क्या होगा, मेरी बात सुनिएगा। हमने बताया था कि TSA क्या होता है, आपके CSA या LSA जितना है उसमें जो बचा हुआ है, कौन सा बचा बेटा, आपका यह पूरा क्या हो गया 2 पाई आर एच, क्या हो गया ये क्या हो गया 2 पाई आर एच। अब बचा क्या, ये और ये 2 सर्कल बचे। अपना एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल का एक पाई आर कितना 2 पाई आर। तो क्या बचा बेटा, अगर बचने की बात करते हो तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर, यहाँ सीधा क्या लिखोगे आप 2 पाई आर एच प्लस पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर। फिर भाई दोनों में कॉमन क्या होगा 2 पाई आर 2 पाई, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा बेटा, ये आपका फॉर्मूला पूरा प्राप्त हुआ TSA का। किसका प्राप्त हुआ, TSA का। और अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात कर लूं तो पाई आर स्क्वायर एच। बेटा अगर इनकी बात की जाएगी तो यहाँ आप केवल क्या लिखोगे स्क्वायर यूनिट, और इसकी बात की जाएगी तो क्यूबिक यूनिट। यानी घन इकाई, और यहाँ क्या बेटा वर्ग इकाई। ठीक है, तो लिख लो इसके बारे में थोड़ा सा। सुने बात सुने कि अब जितना हो चुका है इतना लिख ले, ठीक है। अब आपका ये बेलन था, बेलन छोटा सा आपका टॉपिक था, अकेला बेलन था। अब हम अगले आपके वीडियो में अगली क्लास में हम आपसे शंख में बात करते हैं। बेलन के बारे में हो गया, बेलन क्या होता है, बेलन का भाई बाकी चीज़ें हमने बता ही दी थी, CSA LSA TSA वैल्यूम क्या होता है, बस इसके फार्मूले पर हमने यहाँ बात कर लिया है। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास की तरफ। जय हिंद जय भारत।